हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 फरवरी और ये टाइम है करीब 9 साढ़े 9 बजे का, क्योंकि खाना बन गया है और सारे काम हो गए हैं। यहाँ पर जो गेहूँ धुले थे ना, वो सूख गए हैं। तो यहाँ पर उनको थोड़ा-सा फटकना है और कुछ नहीं, तो हमने क्या किया था, पंखे से एक बार और साफ़ कर दिया था। तो थोड़ा बहुत जो धूल-मिट्टी होती है वो साफ़ हो गई थी, फिर सूप से फटक दिया था, तो कुछ भी नहीं रह गया है, बिल्कुल साफ-सुथरे गेहूँ हो गए हैं। तो लगभग बन गया है, बस थोड़ा रह गया है तो वो भी साफ़ कर देंगे। और उसके बाद चावल थोड़े हमें साफ़ करने हैं, मतलब काम इतना ज़्यादा है और दिन कम है, टाइम कम बचा है, काम बहुत फैला है और हो सब जाएगा, ये भी हम जानते हैं, धीरे-धीरे हम कर सब कुछ डालेंगे। लेकिन क्या होता है कि अरे कैसे होगा? आज का दिन पूरा हो गया, फिर कल आया, अरे आज का दिन भी पूरा हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इन 2-3 दिनों में ही मुझे सारा काम निपटाना है, तो धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। और आज से क्या है, फ़ोन से निमंत्रण जो देने थे, वो देना शुरू हो गया है। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि भूल-चूक में रह जाता है, इसलिए तो लगभग सबको निमंत्रण पहुँच गया है और जो 1-2 लोग नहीं रह गए हैं, कभी-कभी क्या होता है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो वही 1-2 लोग ही बचे हैं, तो उनको भी फ़ोन से कह दिया जाएगा। उसके बाद पूरे गाँव में निमंत्रण दिया जाएगा और आस-पास के जितने, जैसे कि जिनका चलता है न्योता, व्यवहारी, उनको भी निमंत्रण देना है। तो गाँव में क्या है, शाम को एक चक्कर लगा देंगे और सबको निमंत्रण पहुँच जाएगा। तो अब क्या है, घर की तैयारी सिर्फ़ मुझे करनी है, राशन तैयार करना है, ये सब घर की साफ-सफाई, सबसे बड़ा काम घर की साफ-सफाई ही होता है। तो ये आज राशन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इसके बाद चावल साफ़ करेंगे और यही बातचीत हो रही थी इनसे, रौनक के पापा से, कि कहाँ पहुँचा है निमंत्रण, कहाँ नहीं पहुँचा है। क्योंकि अब याद करना पड़ता है ना, कहीं कोई छूट ना जाए। इसमें क्या होता है, जो वहाँ पर जाता है घाट पर उस दिन अम्मा की विदाई में, उनको तो ज़रूर ही बुलाना पड़ता है, भले ही दूसरे गाँव का हो, भले ही तुम्हारा ना चलता हो न्योता, लेकिन इसमें अगर वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको ज़रूर न्योता देना पड़ता है 13वीं में। तो वही जैसे कि याद किया जा रहा था, कहीं कोई छूट ना जाए। कभी-कभी क्या जैसे कि नज़र नहीं पड़ती है, मतलब ध्यान नहीं दे पाते हम लोग कि कौन आया था, तो ये मतलब सबसे पता लगाया जाता भाई कौन-कौन आया था। तो यही सब बातें हो रही थी और चावल साफ कर रहे थे। चावल का तो ख़ैर उतना काम नहीं है, लेकिन घर में तो बनते ही हैं। चावल क्या, पुलाव वाले आना है, तो उसके बाद सारे चावल साफ करने के बाद, लेकिन घर में जो थे वो सारे हमने साफ करके डिब्बे में भर के रख दिया है। तो यहाँ पर फिर आ गए हैं छत पर, छत में झाड़ू लगाएँगे, अच्छे से साफ करेंगे, क्योंकि जो सरसों वो धुले रखे हैं ना, उनको हमें धूप में डालना है। थोड़ी देर धूप लग जाएगी तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने शायद खिचड़ी के पहले, काफ़ी पहले धुला था 1 बोरी, तो फिर वहाँ आए थे, बाकी बचे हुए रखे हैं, वो फिर वहाँ आएँगे। उसके बाद ये देखिए बच्चे सब आ गए हैं। आओ अगुआ का बोली ही नहीं रही बगैर का बैठा नहीं, कभी घोड़ा का बैठा घोड़ा बंदी घोड़ा में दे तो कहते हैं थारी दार दी घर में भरो रखी चलो पापा ये बहुत हाथ पकड़ के पागल चलो ए फैला दे बिटिया सरसों फैला दे काम करा लो काम करा लो मजा आ गए कम कम
और यहाँ पर बच्चे-बच्चे के साथ ही खेलते हैं। जब घर में बच्चे होते हैं ना मतलब कनक और इशू तब इसका खेल ज़्यादा बनता है और हम जब घर में होते हैं तो हम इसको खिलाते हैं तो ये गोदी में तो रुकने वाली है नहीं। बस इसके साथ उल्टा-सीधा खेल खेलते रहो। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। जब ये सब होते हैं तो कहीं झूला झुलाओ, कहीं कुछ ये खेल तो ज़्यादा खेलती है ये। तो ये कनक आज घर में है तो अब इसका खेल बनेगा अच्छे से। ये देखिए कैसे बोरी में लिटा कर फिर इसमें ये देखिए ऐसे झूला खुश रहती है। तो बस अब जब अम्मा नहीं रही थी तब ये आई थी, उसी दिन आई थी। और दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं। देखिए हर जगह की अलग-अलग रीति होती है, हम कोई अलग रीति नहीं बना रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही हो रहा है, जैसे शुरू से होता आया है। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कुछ लोग हमारे यहाँ 10वें दिन बाल उतारे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 10वां नहीं होता है, हमारे यहाँ तिरातर होता है, यानी कि तीसरे दिन ही बाल मुड़वाए जाते हैं, जितने परिवार के लोग होते हैं और उसी दिन खाना बनता है। मतलब कोई नई रीति हम नहीं बना रहे हैं, तीसरे दिन होता है। दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ था मुझे दिक्कत हो गई थी दाँत में, ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी तो बहुत परेशानी में फिर तुरंत हमें शाम टाइम डॉक्टर साहब के पास आना पड़ा और बता रहे थे ना कि दाँत जो है हिल रहा है आधा, मतलब जो पीछे की दाढ़ होती है ना, वो उसमें क्या है आधी दाढ़ हिल रही थी, तो वही कह रहे थे कि निकालना पड़ेगा। काम है कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ नीचे रखो। खड़ी रही। और मेरा दाँत निकाल लिया है, लेकिन हम सोच रहे थे हिला ही रहे थे क्योंकि दर्द हो रहा था। मतलब एक बार दर्द खूब हुआ, ऐसा लगा कुछ नोच लिया गया है तो ही निकली थी। लेकिन दाँत निकल गया तो हम सोच रहे थे अभी फिर से निकालेंगे। एक तो पहले ही डर इतना ज़्यादा लगता है, कभी दाँत नहीं निकलवाया है, तो ये कह रहे थे उतना ही निकाल लेंगे जितना हिल रहा है, फिर उसके बाद फिर इसमें कैप लग जाएगा। तो अभी तो दिक्कत ये वाली तो खत्म हो गई जो हिल रहा था। बहुत दिक्कत थी 3-4 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, ना तो कुछ खाते बन रहा था, ना ही कुछ। तो समस्या में समस्या एक पैदा हो रही है। दोस्तों सोचा था रात में थोड़ा बहुत काम निपटाएँगे, लेकिन यहाँ अंदर मसूड़े में सूजन आ गई है। आज आराम करेंगे, कल सुबह से लगेंगे साफ-सफाई में। सोचा था रात में साफ-सफाई वाला काम निपटा देंगे, तो दिन में फिर लिपाई शुरू कर देंगे कल से। लेकिन यहाँ सब सूजन आ गई है। और दोस्तों राशन का सामान आ गया है। दोस्तों ये आ गया है राशन का सामान, जो बनना है, अभी चला ही आ रहा है। ये देखिए जितना लिखा था हलवाई ने उतना सामान सब आ चुका है। तब तेल अभी नहीं आया है ना। तेल जो लिखा था वो मिला नहीं है, तो वो कल आएगा। बाकी सामान सब आ गया। पत्तल ग्लास हैं सभी सब। अच्छा। कि अब तो दिन बचे नहीं है, तैयारी करने के ही दिन बचे। हमको घर में लगना है, इनको बाहर लगना है, ये सामान लाओ वो सामान लाओ। अभी क्या है सिलेंडर भरवाना है और तेल पिरवाना है, आटा पिसवाना है, बहुत सारे काम हैं, दौड़ भाग शुरू है। तो अभी हमारे साथ गए थे तो राशन निकलवा दिया था और फिर गांव का रिक्शा जाता है ना तो वही ले आए हैं, रिक्शे से आ गया है, तो ये काम हो गया है। और फिर ये सुबह का टाइम है क्योंकि रात में कोई भी वीडियो नहीं बना था, तो वही सरसों जो धूप में कल डाले थे आज इनको साफ कर देंगे, फटक देंगे और बस ये पिरवा आएँगे, आटा और तेल इकट्ठा आ जाएगा। तो बस ये राशन वाला काम खत्म हो जाएगा, अब मुझे घर की साफ-सफाई करनी है। तो वही दोस्तों बता रहे थे आप लोगों से, देखिए अपने-अपने यहाँ की अलग-अलग रीति होती है। हमारे यहाँ जैसे होता है, शुरू से होता है, हमारे मायके की तरफ ऐसे ही होता है जैसे यहाँ होता है। तीसरे दिन ही सब कुछ तिरातर वगैरह होता है, खराब काम उसको कहते हैं, वो होता है। और फिर अब क्या होता है कि 13वीं जो है 7 दिन 5 दिन में ही हवन कर देते हैं, लेकिन हम लोग 13 दिन में ही कर रहे हैं। काफ़ी लोग करवा देते हैं और पंडित जी भी करवा देते हैं कि चलो अच्छा
तीसरे दिन तिरातर हो गया और उसके बाद जो अच्छा दिन पड़ेगा 5वाँ दिन 7वाँ दिन तो वो हो जाएगा, हवन हो जाएगा, 13वीं हो गई, ऐसा हो जाता है अब। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग पुरानी रीति-रिवाज से ही चलते हैं, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कुछ हो, लेकिन अपने ही रीति-रिवाज से दोस्तों चलेंगे ना। हर जगह की अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं, चाहे शादी-बारात हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा होता है। फिर यहाँ पर सरसों साफ करने के बाद दोस्तों खाना बनाया था। खाने में उड़द की दाल, चावल, रोटी बनाया था। आज पेपर था कनक का, तो पेपर दे के तो आ गए हैं, खाना-पीना खा लिया था सब लोगों ने। और हमने क्या है, दूध रोटी खाया था और चुपड़ का रोटी खा ली थी क्योंकि मुझे बादी चीज़ नहीं खाना है। आज 24 घंटे के लिए मना किया था, गरम चीज़ और बादी चीज़। तो जैसे-तैसे खा लिया तो है। यहाँ पर दोस्तों लग गए हैं हम साफ-सफाई में। सबसे पहले ये वाला कमरा तैयार करना है मुझे, तो वही पेपर वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, जल्दी ही में अभी बदला था, लेकिन जो ख़राब हो गए हैं तो इशू से मँगाया है अभी। वैसे राशन में आया है रद्दी, हलवाई ने लिखा था आधा किलो रद्दी, तो वो राशन में रखा ही रहेगा, उससे नहीं निकालेंगे और अभी दुकान से मँगाया है। तो ये बोरी मुझसे उठ नहीं रही थी, सोचा था बकस के ऊपर रख देंगे तो यहाँ ज़मीन पूरी खाली करनी है, लेकिन मुझसे उठ नहीं रही थी, तो ये अभी आएँगे तो इनसे उठवा देंगे। पत्तल वाली तो हल्की थी तो उठा के रख दिया है। तो धीरे-धीरे ऐसे ही मुझे करना है, कछुए की चाल चलते रहो तो काम तो खत्म होगा ही और हम परेशान होते रहते हैं, अरे कैसे होगा कैसे होगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा काम। तो ये कमरा खाली करना है क्योंकि मेहमानों के लिए ही हो जाएगा, आया कोई तो बैठा है, तो कुर्सियाँ वगैरह डलवा दी जाएँगी, तो बस हो जाएगा। और वहाँ हॉल में हवन वगैरह होगा, जैसे-तैसे हो सब जाता है, लेकिन ये क्या है कि हमें थोड़ा-सा वो होता है ना, कैसे होगा कैसे होगा? कैसे ये सब हो जाएगा? लेकिन हो सब जाता है। तो ये खली है, चोकर है, पशुओं का इस कोने में रखा रहता है, तो वही बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 13वें की लिपाई होती है दोस्तों, कहीं पर कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, सब अच्छे से लिपाई की जाती है। तो इसीलिए सब खाली करके पूरी ज़मीन को लीपेंगे एक-एक कोना और उसके बाद फिर तब जहाँ जो सामान रखना होगा तो रखेंगे और ये वैसे ही तब तक कमरा खाली रहेगा। खली वगैरह चोकर है कहीं पर रखवा देंगे, तो मेहमानों के लिए हो जाएगा कमरा। बिस्तर भी एक कमरे में कर देंगे। और दोस्तों 1-2 कमेंट ऐसे भी आते हैं, देखिए परिस्थिति को समझने का प्रयास करिए। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, कभी-कभी हम विचलित हो जाते हैं, क्या करें? कि देखिए बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और ये काम भी ज़रूरी है। देखिए हर घर की परिस्थिति एक नहीं होती है, हर परिवार एक जैसा नहीं होता है और हमारे अच्छे होने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, सामने वालों को भी अच्छा होना चाहिए। तो हम दोस्तों किसी की बुराई अपने वीडियो में नहीं करते, नहीं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। बस ये है कि हम देखिए किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं और मतलब सब हो जाएगा। वैसे भी ये सब काम हम करते रहते हैं, हमेशा ये घर में काम रहता है, आप लोग देखते ही है, लिपाई-पुताई, सफाई, ये तो हमेशा ही रहता है। आप किसको बुलाएँगे हमारे घर की सफाई करवा दो। तो अब ये धीरे-धीरे दोस्तों हो जाएगा सब कुछ। देखिए हर चीज़, हर बात वीडियो में नहीं बताई जाती है और मतलब समझने वाले समझ जाएँगे सब कुछ कि इतने दिनों से अम्मा बीमार थीं। अब इससे आगे हम क्या कहें, किसी की बुराई करना भी ठीक नहीं है। तो जब रिश्ते एक से नहीं चलते हैं, हमने एक वीडियो में कहा भी था, शायद आप लोगों को याद हो, कि हमने रिश्तों के पीछे भागना छोड़ दिया है क्योंकि बहुत परेशान हम हो गए हैं। अम्मा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी 1 दिन पहले और क्या आप लोग छोड़कर जा सकते हैं कि उनको कभी भी कुछ हो सकता है और आप लोग शादी में जा सकते हैं, कौन-कौन जा सकता है बताइए? तो ऐसा ही हुआ था, सारी बातें खुल के हम नहीं कहते हैं, सब ईश्वर देखता है और ये तो फिर छोटे-मोटे काम हैं, तो वो तो सबकी थी ना, सब मतलब हर चीज़ वीडियो में दोस्तों नहीं बताई जाती है और हम नहीं चाहते हम किसी की बुराई करें और बस ये है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और बस
ईश्वर के आशीर्वाद से हम इतना तो कर ही सकते हैं कि सब कुछ हम अकेले मैनेज कर लेंगे, सब हो जाएगा। बस ये है, तो जो जैसा करेगा उसको आगे मिलेगा, ये हम जानते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी मुश्किल से पूरा कमरा खाली कर दिया है और थोड़ा बहुत पोंछ देंगे जहाँ मुझे थोड़ी धूल मिट्टी लग रही थी। तो एक कमरा आज सेट हो जाएगा पूरा, और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे आपके पास वीडियो हम पहुंचा रहे हैं, लेट लपेट कैसे भी एडिट करके, कि जब तक पहुंच रहे हैं तो पहुंचते रहें। और जिस दिन ज़्यादा काम आ जाएगा कि हाँ टाइम ही नहीं मिला है, तो हो सकता है ना ही पहुंचे किसी दिन भी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कपड़े लग रहे थे, तो वो इस टंकी में रख देंगे। इसमें यीशु के कपड़े रखते हैं तो इसमें रख देंगे। तो कम से कम एक कमरा तो आज सेट हो जाएगा, और फिर कल से दूसरा कमरा देखा जाएगा। दूसरा कमरा क्या, अब 2 दिन ही बचे हैं, पूरे घर की लिपाई पुताई मुझे सब करना है और सब हो जाएगा। त्योहारों में तो भी करते हैं ना, ऐसा नहीं कि पहली बार ये सब हो रहा है, तो बहुत बड़ा काम मुझे लग रहा है। धीरे धीरे लगे रहो तो सब हो जाता है। तो बस इधर ये सेट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली करने की कोशिश कर रहे थे हम इस कमरे में। और अभी ये बेडशीट नहीं चेंज करेंगे क्योंकि एक धुली हुई रखी है और कपड़े धुलने नहीं है, सबसे मुश्किल ये है। तो इसको ऐसे ही पड़ी रहने देंगे 2 दिन और, फिर एक धुली हुई रखी है तो उसको फिर उसी दिन बिछा देंगे। तो यहाँ पर खिड़की दरवाजे थोड़ा बहुत ऐसे वैसे पोंछ देंगे। और ये दरवाज़ा ऐसा है दोस्तों, बंद नहीं होता, ये खुला ही रहता है। पता नहीं इसमें बुलाना पड़ेगा बनाने के लिए, ये खुद से नहीं बनेगा। कह रहे थे इनसे बनवा दो तो ठीक ही रहेगा, कम से कम सिटकिनी तो लगा दो, बंद कर दो। सिटकिनी भी नहीं इसकी बंद होती है, ऐसे खुला ही रहता है, रात को भी ऐसे ही रहता है। पता नहीं इसमें क्या हो गया है। अम्मा थी तब उनके सामने से ही ऐसे ही है, पता नहीं इसमें मतलब चिपकता है नहीं दोनों दरवाजे आपस में। तो बस अच्छे से साफ़ करके और बस खाली हो गया है कमरा। अभी गैलरी पूरी फुल है सामान से, लेकिन इधर हमने चूने से पुताई कर दी है नीचे नीचे। और उसके बाद हम घुसे हैं बेड के नीचे, लेट कर लिपाई कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तो होने वाला है नहीं, मिलेगा ही नहीं। चौड़ा बेड है तो फिर लेट कर लिपाई करेंगे और उसके बाद फिर लिपाई करते करते पूरे कमरे में। चूना हमने दोस्तों मंगा लिया था कल शाम को, सुबह भिगो दिया था, तो पूरे घर के लिए हो जाएगा। तो इधर मुझे ज़्यादा ख़राब लग रहा था तो थोड़े थोड़े में पुताई कर दी है, क्योंकि मिट्टी की दीवार है तो मिट्टी हट गई थी तो वही पुताई कर दी है। तो दोस्तों दुनिया में हर तरीके का इंसान है, कोई स्वार्थी होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है, किसी को सिर्फ अपना फ़ायदा ही दिखता है, जहाँ पर फ़ायदा दिखेगा वहीं पर वो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है। और ऐसा नहीं अम्मा के पास कुछ था हमारे तो हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ था वो 2 से 2.5 साल पहले ही ले लिया गया था कि ऐसा ना हो अम्मा के ना रहने पर ना मिले। तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है कि मुझे लालच ही हो किसी चीज़ का। मुझे ये नहीं है कि कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वही हम बता रहे हैं। तो अब मतलब ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। ऐसा नहीं मुझे किसी से शिकवा शिकायत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब अच्छे से हम बोल चाल सब कुछ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप लोग अगर हमारी जगह होते तो क्या करते दोस्तों बताइए। तो बस वही है, जो कुछ है सब ठीक है, और जो जैसा कर रहा है सब बढ़िया ही कर रहा है। तो देखिए अम्मा से हमारा अलग ही लगाव था, ऐसा नहीं हमने सोचा है कभी कि नहीं वो नहीं कर रही तो हम क्या करें। हमने कई बार कहा है, जब आप लोग पूछते हैं कुछ, ये हमारे मन में कभी भी नहीं आया है। और ये आखिरी जिम्मेदारी जो अम्मा की है वो भी हम भरपूर और दिल से खुशी मन से निभा रहे हैं। और बस सब ईश्वर देखता है। और आज ईशु स्कूल गए नहीं थे क्योंकि इनकी छुट्टी थी, मतलब जो गाड़ी इनको लेने आती है ड्राइवर भैया ने छुट्टी ले रखी होगी, इसलिए गए नहीं थे। सिर्फ रौनक गई थी स्कूल और कनक पेपर देने चली गई थी, तो ये मेरे साथ साथ ही लगा हुआ है। तो बस ये देखिए अब इतने में रह गया, इसके बाद
फिर वीडियो एडिट करने लगे थे। हमने कहा ये आज का वीडियो आज ही जाएगा, हमने कहा पहुंचा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।